पहली चीज है इंसान को शांति होनी चाहिए मन में। अगर नीयत हम खराब कर लेते हैं किसी चीज़ के लिए तो मैं आपको ये स्पष्ट करके बता देना चाहता हूँ, नीयत खोटी करके अपना आप को डुबो लेना है। जिस चीज़ के लिए तुमने नीयत खराब की है ना, वो चीज़ तुम्हारे पास रुक नहीं पाएगी, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं आई, बल्कि तुम्हारे और नुकसान करके जाएगी। इंसान को सब्र करना चाहिए अपनी मेहनत पर, नेक कमाई पर, और सच्चा बन के रहे। उसके लिए एक पैसा भी उसका लाख रुपए का काम करेगा। और बेईमानी का, रिश्वतखोरी का, झूठ का, कपट का, चोरी का अगर तुम्हारे पास है, चाहे धन का जखीरा हो तो भी वो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी, सब जाएगा, बेकार हो जाएगा। और सच्चाई के से जो कमाई हुई चीज़ है वो चीज़ तुम्हें बरकत देगी, शांति देगी। जिन लोगों ने हेरा फेरी से कुछ काम किया वो डरते रहेंगे रात दिन, क्योंकि उनमें जो पाप छिपा होता है, जो हेरा फेरी होती है, वो इंसान को चैन नहीं लेने देती, डर लगा रहता है उनको। और जिनकी कमाई सच्ची है, नीयत जिनकी अच्छी है, काम ईमानदारी से करते हैं, उनके कभी कमी भी नहीं आती। कमी क्यों नहीं आती? कि वो संतुष्ट है, और संतोष में सब कुछ है। लेकिन नीयत जिस इंसान की नहीं बढ़ती, चाहे उसको दुनिया का कुबेर का खजाना दे दे तो भी वो उसकी नीयत नहीं बढ़ती। वो कहता है मेरे पास और आ जाए, मेरे पास और आ जाए, मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। और जो इंसान त्यागी है वो कह देगा मेरा भी तुम्हें ले ले, क्योंकि उसको यकीन है कि जिसने हमें पैदा किया है उसने हमारा इंतज़ाम भी किया है। जिसने इस दुनिया में हमें जन्म दिया है वो रोटी भी देगा, अगर नहीं देगा तो वापस बुला लेगा। लेकिन इंसान को इस बात पे यकीन नहीं है, परमात्मा पर यकीन नहीं, वो यकीन अपने आप पर करता है, वो अपनी चालाकी में यकीन करता है। और जब ये चालाकियाँ, हेरा फेरी इंसान के दिल में घर कर जाती है ना, फिर ना तो उसके लिए कोई भक्ति है, ना परमात्मा है, ना कोई नेक नीति है, वो कभी अच्छा ना सोच सकता, ना कर सकता। जिन लोगों ने हेरा फेरियाँ की है उनका जीवन देखो, कितने दिन जिए। नज़र फैला के देखो, सोच के देखो। दुनिया के बड़े बड़े अमीर हैं, उन घरों में उनका वारिस ही नहीं होता। काफ़ी लोगों के तो वारिस ही नहीं है उस धन के। क्या काम आएगा वो धन? मिट्टी है, धन है। इंसान में गुण अच्छे होने चाहिए, प्रभु की भक्ति होनी चाहिए, दूसरे के हित के लिए सेवा भाव होना चाहिए, बोलने में, ज़बान में उसके रस और मिठास होना चाहिए। अगर तुम्हारे कुछ है तो दूसरे की मदद करने के लिए वो चीज़ होनी चाहिए, ना कि उनको तिजोरियों में बंद करके रखने के लिए नहीं। वो कोई काम नहीं आती, मिट्टी है वो। अगर किसी चीज़ को तुमने तिजोरियों में बंद करके रख दी, मिट्टी में और उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हारे पास है कोई चीज़ और उसको तुम पुण्य में लगाते हो, किसी गरीब भूखे को देते हो, किसी ज़रूरतमंद की सहायता और मदद करते हो, तो वो तुम्हारी चीज़ फलीभूत होती है। जो जिस इंसान की मदद की है वो इंसान आपको दिल से आशीर्वाद देगा। उसके मन से निकली हुई शुभ भावनाएं तुम्हें शांति देंगी, तुम्हारे जीवन को बना देंगी।
और एक आदमी जिसकी को तुम दुख देते हो, कष्ट देते हो, उसकी बद्दुआ तुम्हें भस्म कर देगी, मार देगी। क्योंकि इंसान का कर्म को समझ जाओ, धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा मैंने? कर्म को समझ जाओ, धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। कर्म बड़ा है। कर्म अगर इंसान खोटे करता है तो कोई धर्म नहीं है। कर्म इंसान नेक करता है तो सब धर्म उसके पास हैं। नेकी, भलाई, परहित, हमारे शास्त्रों में लेख हैं, इतिहास लिखे पड़े हैं, परहित समान धर्म नहीं कोई। रामायण में तुलसीदास जी ने फरमाया परहित, दूसरे के हित के समान। अरे कभी करके देखा करो, किसी ज़रूरतमंद दुखी की मदद करोगे, तुम्हारे अंदर से इतनी खुशी मिलेगी, तुम्हें इतनी आनंद और इतना शांति होगी कि ओह मैंने आज एक आदमी की मदद की। संत महात्मा फकीर खुश क्यों रहते हैं? वो दूसरों का हित करते हैं। और दुष्ट आदमी दुखी क्यों रहते हैं? वो दूसरों को दुख देते हैं। जो इंसान जैसा कर्म करता है, जैसे कर्म की खेती करता है, वैसा ही फल उसको मिलता है। कभी किसी किसान को जौ बो के गेहूँ काटते देखा क्या? बम्बूड़ बो के आम तोड़ते देखा किसी को? करेला बो के अंगूर खाते देखा किसी को? करेले लगेंगे। जो बोओगे जो ही काटने पड़ेंगे। आम बोओगे तो आम मिलेंगे। आम बोना है, नेक काम करना है, परहित करना। जो हमें प्यार करते हैं हम उनको दुख देते हैं। कौन करता है हमें प्यार? माँ करती है हमें प्यार, पिता करता है, हमारी पत्नी करती है, हम उनको दुख देते हैं। और जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमें दुख देते हैं। संतान से प्यार करते हो तुम्हें दुख देती है। जो तुमसे प्यार करता है उसको तुम दुख देते हो, लेकिन तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हें दुख देते हैं। माँ बाप तुम्हें प्यार करते हैं, तुम उनको प्यार नहीं करते। माँ बाप की अगर सेवा करो, उनसे प्रेम करो, वो आदमी बड़ा भागी है। वो आदमी शुक्र करता है परमात्मा का, मुझे अच्छी संतान मिली। और जो संतान किसी को दुख देती है, माँ बाप चाहे कैसी भी हो संतान उसकी, उससे प्यार करता है, लेकिन वो जब उससे नहीं करते तो उसको दुख देते हैं। पर जिस समाज के लिए तुम करते हो ना, वो समाज तुम्हें कुछ नहीं। अगर उसके लिए तुम समाज के लिए अच्छा करो तो तुम्हें बदले में अच्छा मिलेगा। ये चिंता ना किया करो कि मैंने तो अच्छा किया था लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ। बुरा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। देर लग सकती है, अंधेर नहीं है। इसलिए अच्छाई के रास्ते पे जो चलता है, सच्चाई को जो अपना लेता है, वो समझो कि उसने अच्छे फल बोए हैं तो उनको परिणाम भी मीठा मिलेगा। पहली चीज़ है अपने घरों में प्यार, प्रेम और शांति रखो। अपने घर से सीखता है बच्चा सब कुछ, भला भी बुरा भी। उसके बाद में बच्चा अपनी संगति से सीखता है कि वो किस प्रकार के बच्चों में रहता है, कैसे आदमियों में रहता है, उनके विचार कैसे हैं। शराबियों के साथ बैठते हैं वो शराबी हो जाते हैं, जुआरियों के साथ बैठने वाले जुआरी हो जाते हैं, खिलाड़ियों में रहने वाले खिलाड़ी हो जाते हैं, और भक्तों के साथ बैठने वाले भगत हो जाते हैं। दुष्टों के संग जो बैठता है वो दुष्टता सीखेगा। कहने सुनने से वो पकड़ने के बाद चाहे अच्छी जगह में भी बैठेगा तो उनका इतबार विश्वास नहीं रहता ये अच्छा हो भी गा। इंसान को अपना इतबार नहीं खोना चाहिए, विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार किसी का विश्वास उठ जाता है उसका यकीन नहीं रहता। रहीम जी कहते हैं, रही मन धागा प्रेम कार मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर मिले नहीं, मिले गांठ कट जाए।
ये प्यार का धागा बड़ा नाजुक है, उसको बनाए रखना। ने निभाए ही बने रे सोचे, बने न आन, तन दे मन दे शीश दे, ने न दीजिए जान। प्यार जो है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो, निभाना बड़ा कठिन है। ये निभाना क्यों कठिन है? दुश्मनी निभा देगा, प्यार निभाना बड़ा कठिन है, नहीं निभा सकता इंसान। इसलिए सत्संग आपको प्रेम सिखाता है, सत्संग आपका अहंकार दूर करता है। यहाँ आने के बाद सब बराबर बैठे हो, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई ऊंचे पद वाला है ना नीचे पद वाला है। यहीं पे मजदूर भी बैठा है, यहीं पे मालिक भी बैठा है, यहीं पे धनवान भी बैठा है, यहाँ गरीब भी बैठा है, यहाँ पे ऊंची जाति वाले भी बैठे हैं, नीची जाति वाले भी बैठे। भक्तों की कोई जात नहीं, एक जात है, हरिजन है, वो प्रभु के भगत हैं। जाति हमारी क्या है? एक ही जाति है, इंसान है। परमात्मा के घर से हम इंसान पैदा हो के आए, जाति तो इंसान ने बना दी, और उसमें भी दर्जे बना दिए ऊंचे नीचे, जो जैसा कर्म करता गया। ये पहले तो बन गए थे कर्म के अनुसार जातियाँ, लेकिन आज वो कर्म भी उल्ट पुल्ट हो गए। पहले चमड़े का काम करने वाला श्रमकार होता था, लेकिन आज चमड़े का काम करने वाले कौन हैं? वैश्य। क्या उनको श्रमकार बोलोगे? जूतियों की दुकान किसकी है कहते हैं उनको? जीव हिंसा करना कसाईयों का काम था। घर घर में बकरे मुर्गे मरते हैं, सबके घरों में अंडे फूटते हैं। कसाई जाति बोलोगे उनको? कसाई हो तुम? नहीं कहते। सब घरों में पाप होते हैं, भूल हत्या जैसे पाप करते हो। कहोगे तुम हिंसक हो, पापी हो, दुष्ट हो, ब्रह्म हत्या की है तुमने। जाति कहाँ है? जाति तो परमात्मा की जाति जो परमात्मा ने बनाई वो इंसानियत है। जो इंसानियत के रास्ते पे चलना चाहते हो तो नेकी करना सीखो। और जो इंसान नेकी करता है ना, सभी धर्म उसके पास है, परमात्मा उसके दिलों में रहता है। जहाँ प्रेम है, जहाँ नेकी है, जहाँ धर्म के कार्य होते हैं, परमात्मा उसके हृदय में निवास करते हैं। और जहाँ जिनके दिलों में पाप है, झूठ है, कपट है, बेईमानी है, हेरा फेरी है, उनसे लाखों कोस दूर है। कुछ टाइम के लिए वो करके खुश होते हैं, लेकिन कभी भी वो फलीभूत नहीं होते। किसी न किसी रूप में उनको चुकाना पड़ता है कर्ज। ये कर्ज ऐसी चीज है, चाहे कितने भी जन्म लेने पड़ो, जीव को चुकाना ही पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता अपने कर्म से। लेकिन इंसान की योनि ऐसी है कि इसमें समझ है, ये अगर इस बात को समझ जाए कि हाँ मैं अपने सिर पर किसी का कर्ज लेके क्यों जाऊं, कल को देना पड़ेगा। जब जीव दुखी होता है तो सोचता है, कई बार इंसान सच्चाई जब जबान से निकलती है तो कह भी देता, भाई मेरा कर्म था ये, मेरा भाग्य था ये। कहते हैं कि नहीं कहते? मेरा किया हुआ आगे आया है। अगर नज़र फैला के देखोगे और तुम पाओगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। काफ़ी आदमी मिले हैं हमने ऐसे, जिन्होंने स्वीकार किया अपने पाप का। किसी को जल्दी नतीजा मिलता है, किसी को देर से मिलता है। यहाँ इसी गांव में एक आदमी था, जमींदार आदमी, खेती का काम करता था, ऊंट नहीं रखता था, बैल नहीं थे, हल चलाता था। अब जो बेजुबान हैं, ये बैल है, घोड़ा है, ऊंट है, हम अपने काम में बोझा लाते हैं, कृषि का काम लेते हैं, गाड़ी में जोतते हैं,
वो नहीं कह सकते कि इतना बोझ मैं नहीं खींच पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है, इतना काम मैं नहीं कर पाऊंगा, आज थका हुआ हूँ, मुझे परेशान ना कर, क्योंकि जवान नहीं समझते। परंतु हम अपनी बुद्धि से सोच सकते हैं, उसके हाव भाव देख के कि आज ये बीमार है, आज इसको तकलीफ़ है, इससे हमें इतना काम नहीं लेना चाहिए। परंतु हम अपने स्वार्थ और लालच के बस कई बार मजबूरी में भी हमें वो काम लेना पड़ता है, गुस्सा भी आता है। जैसे भैंस रखते हो घर में, दूध देती है रोज़ाना, ठीक है, अगर एक दिन उसको दिक्कत होगी, दूध नहीं देते, डंडा लेके बैठते हो, उसको डंडे मारते हो, पैरों पे मारते हो, पीटते हो कि दूध क्यों नहीं देती। वो बेचारी नहीं बता सकती कि मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन तुम सोचोगे गुस्ताखी करती है, देती नहीं है, उसकी भाषा नहीं है उसकी, वो नहीं बता सकती मैं क्यों नहीं देती। लेकिन हम अपने स्वार्थ के बस सोचते हैं, क्यों गया आज 4 किलो दूध देती थी टाइम का, आज क्यों नहीं दिया। दूध की ललक, अपना स्वार्थ, अपना लालच, कहाँ दूसरे उस जीव को जीव ही नहीं समझा बेचारे को। ये नहीं पता कि कल न तू भैंस बनेगी, तू नहीं देगी, तेरी दिक्कत होगी, तेरे साथ ये घटित होगा, फिर क्या होगा। लेखा पाई पाई का, राज नहीं पो पाई का। सजन कसाई के साथ ऐसा ही हुआ था। मतलब उसकी भी छोड़ दो, कई बार तुमने सुन ली होगी, एक आदमी देखा हमने, एक महात्मा था, सांप लड़ने को आया उसके सामने। जब सांप लड़ने के लिए आया, महात्मा ने देखा, बोला भाई क्यों आ रहा है, बोला लड़ूंगा। बोला तेरा मेरा हिसाब पहले बराबर हो चुका है, तू अब नया नुंदा गाल लगा था, अगर मैं सांप बन के आऊँगा तेरे लड़ूंगा, सोच ले। सांप वापिस चल दिया। सांप वापस चल दिया कि अगर नया काम होता है तो मैं नहीं करता। तो यहाँ वो आदमी था, ऊँटनी रखता था, सारा काम करता। एक बार कोई बात होगी, वो ऊँटनी ज़्यादा बोझ ला दिया, उठ नहीं पाई, उसको गुस्सा आया, उसने उसको उठा के मारना तो नहीं चाहता था, लाठी थी हाथ में, वो मारी तो उसकी आँख पे लगी, आँख से बांध दी। किससे शिकायत करे, कितनी पीड़ा और दर्द हुई होगी, वो भी जीव है, लेकिन किससे कहे वो, ना उसकी सुनने वाला, ना किसी से कोई शिकायत, बर्दाश्त किया। लेकिन हम नहीं सोचते ऐसा करते हुए, दुष्टता जिसकी इंसान के दिल में भर जाती है ना, वो इंसान ऐसा कपटी हो जाता है, वो पाप को पाप नहीं समझता, पाप बोध नहीं रहता उसको। तुम देखोगे जो लोग हिंसा करते, बकरे मुर्गे मारते, गर्दन को यूं काट देते हैं। अरे तुम्हारे से कीड़ी मर जाती है तो भी माथे के हाथ लगाते हो, कोई जुल्म हो गया। गाड़ी चलाते हो कोई चिड़िया भी अगर मर जाती है, सोचते हैं क्यों मरी है, हमारा दोष नहीं था, फिर भी टकरा के मर जाती है, हमें दुख आता है। अरे एक वो इंसान है, उसकी गर्दन पकड़ के यूं काटता है, लटका के फिर कहता है हलाल है ये, और खाने वाले उससे ज़्यादा, उससे भी घटिया काम करते। तो मिट्टी को खा के उनको ज़्यादा शक्ति मिलती है क्या? लेकिन क्या करे इंसान की बुद्धि। तो मैं बात कर रहा था, उसने उसको लाठी मारी, आँख पे लाठी लगी, आँख फूट गई, चलता रहा, वो आदमी बूढ़ा हो गया। बुढ़ापे में आके 70 साल की उम्र में उसकी आँख फूट गई दोनों, उस आदमी की। पूछने लगे माँ क्या हुआ, क्या हाल क्या है? बोला हाल क्या, मेरे करे हुए भोगता हूँ। माँ के बात ने बोला मैंने ऊँटनी की आँख फोड़ी थी, मेरी दोनों फूटी। समझने वाला इंसान हो तो जिंदगी में इसी को एक सबक बना ले, शिक्षा बना ले, इसी को आधार बना ले कि ओह इसने जो कर्म किया था, कितना उसने सच्चाई के साथ स्वीकार किया कि मैंने उसकी आंख फोड़ी थी, इसलिए मेरी आंख फूट गई, मैं अपने कर्म को भोगता हूँ। तो यहाँ इस प्रकृति में नियम है पक्का, ये ना सोच लेना कभी धोखा करके सोच लो कि मैं खुश हो गया। नहीं, तुम्हारे वो कर्जा है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। मत लो गलत, कोई भी गलत ना लो काम। अगर तुम, एक आदमी कर्मचारी है, काम करता है 50 रुपये का और तनख्वाह लेता है वो 500 रुपये, गलत है उसका।
अगर वो 500 रुपये लेता है तो 500 रुपये का काम करो, 1000 लेता है तो 1000 रुपये का काम करो। एक आदमी था, बाबा फकीर चंद थे, बहुत बूढ़े फकीर, एक होशियारपुर पंजाब में। कई बार उनके सत्संग सुने, मिले, दर्शन हुए। उनके पास एक आदमी आके कहने लगा, जी मेरा गुजारा नहीं चलता। बोला क्या काम करता है? बोला जी मजदूरी करता हूँ। कितनी मजदूरी लेता है? बोला जी 50 रुपये। बोला 40 रुपये लिया कर। हमारे जैसा, आप जैसा चालाक बुद्धि वाला कहेगा ले अच्छा महात्मा मिला, 50 मिलते थे, 50 के 40 कर दिए। लेकिन गुरु भगत था। गुरु भक्तों के लिए गुरु की आज्ञा, गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा, वही मंत्र होता है, सब कुछ मानता है उसको। उन्हें 40 कर दिए। कुछ दिन के बाद में गया, बोला, गुरु पूछने लग गया, बोला अरे क्या हाल है अब तेरा? बोला जी पहले से तो हालात मेरे सुधार में आ गए कुछ। ने बोला कितने लेता है अब? बोला 40 रुपये। ने बोला 5 और कम कर दे। 5 और कम कर दिए। कुछ दिन के बाद में मिला, फिर बोले कि हाँ भाई क्या हाल है? बोला जी ठाठ हो गए, बहुत बढ़िया। बोला 50 जब लेता था तो तू शिकायत करता था, अब 35 जो लेता है तू ठाठ करता है। इस राज को समझा क्या? अरे समझा क्या राज को? बोला जी आप जानो, मैं क्या समझूं? हम तो इसे माया देश में रहने वाले पापी जीव हैं, हमारी समझ में ये बात नहीं आती। आप महापुरुष समझा सकते हो। बोला कि तू काम 35 का ही करता था, जो ज़्यादा लेता था ना वो बर्बाद करता था तुझे। उतना ही लो जितना तुमने काम किया है, वो तुम्हें लाखों का काम करेगा। लेकिन अगर तुम काम तो करते हो 20 का, अगले से ले लेते हो 30, तो 10 रुपये तुम्हें बर्बाद करके रखते हैं। तो कभी भी अपने काम के साथ में समझौता ना करो। काम करते हो सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, तुमने काम करना, उससे पैसे तुम्हें काम के मिलेंगे, देखने के नहीं मिलते। तुम जो काम करते हो और वो काम अच्छा करोगे, भला काम करोगे, तुम्हारे काम को देख के तुम्हारा मालिक खुश होगा, तो तुम्हें 20 की बजाय जो हो 40 भी देगा, तो तुम्हारे तो उसी टाइम तुम्हें इनाम मिल गया। इसलिए अपना जीवन जीने की कला सीखो, गुरुओं का उपदेश और शिक्षा मन में उतारो। ये कपट की जिंदगी जो जीते हो ना, हेरा फेरी की, चुगली की, निंदा की, बुराइयों की, तो माँ बाप को नहीं बख्शते। ये बहू सासों के साथ क्या बर्ताव करती हैं, सास बहू के साथ क्या बर्ताव करती है, उनको दुश्मन मानते हो। बेटी समझ के अपने घरों में रखा करो बहुओं को कि मेरी बेटी आई है, और बहू को चाहिए कि मैं अपनी माँ के पास आई हूँ, मुझे दूसरी माँ मिली है। घर सवरक बन जाएगा तुम्हारा। ये है सच्ची भक्ति और सच्चा काम। ये जो कर्म बना लेगा उसको धर्म की जरूरत नहीं है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।